अब मैं ना कांग्रेस का मैंने कहा था, कांग्रेस सामने आ गया, बीजेपी का मैंने कहा था, बीजेपी सामने आ गया, जिसका नाम लिया था आज वो सब सामने आ गया। सियासत हो रही है, यह प्रमाण हो गया। उनको काउंसिलर से हटाना है, यह प्रमाण हो गया। हमारी सियासी ताकत को खत्म करना, यह प्रमाण हो गया। अभी तो लोग हमको कह रहे जसीम भाई, इनके साथ सिर्फ सियासी लोग नहीं है बल्कि बड़े बड़े पूंजीपति भी हैं। तो ये तो ठीक बात नहीं है। अब ये बात सुनिए, हम सुना तो हैरत हो गए, माजिद के खिलाफ भी 354 है। कौन किया? अर्शी की अम्मी। और ऐसा अर्शी की अम्मी ने 9 केस किया, 9 केस। जसीमुद्दीन का केस तो आपको लग रहा है 9 केस है, तो वो सब भी लाएंगे अगर इंसाफ पर। तो आप बताइए, मेरा वीडियो वायरल हो गया और उसमें से छोटा छोटा निकाल करके जो दिया जा रहा है, उसमें अर्शी का कोई लेना देना है? अर्शी का केस से कोई मुतालिक है? उसका एफआईआर से कोई मुतालिक है? उसमें मेरी बच्ची का मुतालिक है, मेरा मामला है, मेरी बच्ची का मामला है, मेरा मामला है। तो आप समझ रहे हैं, वो आपकी बच्ची नहीं है, जो हम तो स्टार्टिंग में हल्का सा बोल दिया। तो आप सोचिए, हम उसका रिकॉर्डिंग करवा रहे थे, हम उसका वीडियो करवा रहे थे, तो हम शाया कर रहे थे। अभी विक्टिम हुआ, अभी तो हम कहते हैं खुदा की कसम अगर आप में ईमान हो तो विक्टिम हम है, मेरी बेटी है। हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। यहां तक कि पहले से ताक लगाया हुआ 23 महीना पहले, कितना दिन हुआ? अगर जून 2021 धो रहे, जून 21 27 महीना, 27 महीना आगे जो मेरा घर में हम लोग थे, उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा था कोई। यानी मेरे पीछे 27 महीना आगे से ताक में लगे हुए थे। मैं अपना वीडियो तो शाया नहीं कर सकता हूं भाई साहब। तो जो वीडियो मेरे घर में 27 महीना आगे रिकॉर्डिंग हो रहा था, थे 8-10 लोग थे, हम नाम नहीं बोल सकते, या हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि उस दिन मेरे घर पे कौन आया था, कौन कौन था। हम घर में बाद में दरवाजा खोल रहे थे और हॉल में जा रहे थे, फिर हॉल हम नहीं बोलना चाहते किसी को। हम उस दिन भी एक बात बोले थे, बेटी का बाप होना क्या है, सिर्फ इसका दर्द एक बेटी के बाप को होगा, दूसरा का डायलॉग मारने से नहीं होगा। जसीम रेप करवाता था, ये पहली बार हम सुना कि रेप करने वाला और एक तो रेप कर रो। और दूसरा बार ये भी इल्जाम लग रहा, मेरी ख्वाहिश थी कि हम उनके साथ ऐसा करें। तो मेरी ख्वाहिश अगर थी हम इनके साथ ऐसा करें, तो दूसरा से हम रेप करवा रहे हैं उसको। हमने कई बीमारी का नाम सुना है, ये मेरा तो नया बीमारी है कि हम जिसको रेप करना चाहते हैं या जिसको अपने बिस्तर में सुलाना चाहते हैं, पहले हम उसको दूसरा से रेप करवाएंगे, उसके बाद उसको सुलाएंगे। और दूसरी बात, हर जगह में आप लोगों ने मिसगाइड किया जा रहा है। सुबह से मेरे घर आ जाते थे, 4 बजे भोर तक रहते थे, आके बोलते थे अम्मा अब्बा को कि चले जाओ। घर में एक नानी रहती है, नानी के बारे में कोई नहीं बोल रहा। वीडियो तो हम वीडियो बनाते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम ब्लैकमेल करते हैं, ये तो शाया नहीं हुआ। लेकिन मेरे घर की गुफ्तगू की वीडियो 2 घंटा 27 मिनट, 2 पार्ट में, एक 27 मिनट और एक 2 घंटा 1 मिनट, ये वीडियो हम बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया, क्योंकि पूरा कलकत्ता को दिया जा रहा है ये वीडियो। अर्शी का अगर मैंने कोई गलत इंटेंशन हो किया होता, क्या इंटेंशन क्या होता, तो वो वीडियो तो अभी तो शाया हो जाता। मैंने अगर उसको चैट्स में कोई बात बोलती तो शाया हो जाता, या अगर है तो पुलिस को दे। मैं हिम्मत रखता हूं, हमने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं, टिंका बराबर भी बाप बेटी का रिश्ता को मैंने दागदार नहीं किया है, बाप जीतेगा। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यह है कि चूंकि कई दिनों से अगर आपके अंदर में कुछ सवालात हो, क्योंकि मुझसे आप लोग सभी बात करके जा चुके हैं, और ये मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर आप ना होते तो शायद मैं कुएं में डूब गया होता, शायद दलदल में दब गया होता, शायद बेकसूर खतावार हो जाता। ये आपकी बदौलत है जो आज लोग ये कह रहे हैं कि आपके जरिया भी, 2 लोगों के जरिया, जब एक लोग बोलते हैं ना तो लोगों में कंफ्यूजन होती है, और जब 2 लोग बोलते हैं तो मैंने उस दिन भी शुक्रिया अदा किया था और आज भी शुक्रिया अदा करता हूं, आपको शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया कि आप और आप जैसे कलकत्ता के जो है, कभी सोचा भी नहीं था ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज और बहुत सारी औरतें, खवातीन, बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखेंगे आप, अब तो नेशनल न्यूज हो गया ना ये, तो इसलिए काफी तादाद में लोग मुझे फोन कर रहे हैं, मेरे से बातें कर रहे हैं। तो भाई ये आप लोगों को क्रेडिट देने के लिए मैंने बुलाया है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोगों के जरिया जो है, चूंकि आप दोनों तरफ जा रहे हो ना, तो आप भले दोनों तरफ जाकर के जो भी बोल रहे हो, लेकिन सुनने वाला और समझने वाला समझ जा रहा है। अगर आप ये दोनों तरफ नहीं जाते तो शायद बहुत सारे लोग गुमराही की बादलों में जो है, अंधेरी में जो है, तारीखी में जो है गुल हो जाते हैं। वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, इस्तेसाल करते हैं। वीडियो किसके पास है? मेरे घर की बातें रिकॉर्डिंग कौन किया? मुझे दिखाइए एक भी वीडियो जो मैंने बना करके शाया किया, दिखाइए। लेकिन मैं दिखा रहा हूं एक वीडियो मेरे घर में मैं बात कर रहा हूं, सोच रहे मेरे दुश्मन का निशाना मेरे घर तक पहुंच गया। वो
मेरे घर में मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं, मेरे घर के किसके घर में नहीं है, बंद कमरे में बैठ करके हम अपनी फैमिली के प्रॉब्लम को बात नहीं करते हैं। बच्चा स्कूल नहीं जाता, एक तमाचा मारते नहीं है। ये तो मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बेटी का जिंदगी का सवाल है। हाँ, ये बात सही है, मैं इतराफ करता हूं, जो जबान बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे घर पर। मेरी बेटी ने कोई कंप्लेंट किया है तो मेरी बेटी है। मैं आप ही से बाहर हो गया था, मैंने ये बात भी उस दिन पर्दा में कहा था कि मैं क्या करता, उसको जहर दे देता, खुद सुसाइड कर लेता। मैंने ये बात कहा है। आप लोग मुझे ठीक कर दीजिए, क्या करना है मुझे, आरसी से पूछ लीजिए मेरी बेटी को क्या करना है, जो बोलेगी कर देंगे। जहर दे दे, फांसी के तख्ते पे चला दे, सुकून हो जाएगा। आप कह रहे हो कि ये विक्टिम से आंदोलन कर रहे हो, औरत नवाजी का इतना जज्बा दिखा रहे हो। क्या मेरी बेटी आपकी बहन नहीं है? को नहीं कह रहा हूं। आप फिर ये गलत, उस दिन भी बोले थे रास्ता में भटक जाते हो। मैं कह रहा हूं, मजम्मत कर रहा हूं जो लोग मेरी बेटी के बारे में कह रहे हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उनसे पूछिए कि ये क्यों कर रहे हैं। आप अगर जो आंदोलन कर रहे हैं, आप एक लड़की को लेकर आंदोलन, जैसे मिसाल के तौर पर कांग्रेस का कुछ नेता है, वीडियो क्लिप तो आप ही लोग शाये किए, थाना के सामने बोला जसीम की लड़की से फंसा हुआ था, प्रमाण देगा वो? आपको बोलना चाहिए खबरदार, आप एक लड़की के बारे में लड़ाई कर रहे हैं और एक लड़की के बारे में इस तरह लंचन कर रहे हैं, आपके पास सबूत है, प्रमाण है, आपको बोलना चाहिए। आप समझ लीजिए मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, मैं आपके बारे, आप लोगों को बुलाया तो इज्जत, हम तो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप अगर हैं तो माध्यम है बोलने का। सर नहीं बोल सकता हूं जैसे उन लोग बोलते हैं। अभी 2 दिन में तो बोला ही नहीं, अभी 2 महीना बाद मेरी बच्ची की शादी है, क्या करूं, फांसी दे दूं, शादी तोड़ दूं? क्या करना चाहते हो? मैं आपको नहीं कह रहा हूं सर, जब आपके माध्यम से उन लोगों को कहना चाहता हूं जिसका टारगेट जो है ना अर्शी है ना मैं हूं, अर्शी तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, लेकिन जिसका टारगेट अगर मैं भी होता तो मैं सबर कर लेता। मेरी बेटी को भी टारगेट कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह क्या जेब देता है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? अगर वो लड़की आज एक सेंटी बोलती, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो एक मोबाइल तो उसके हाथ में भी है, वो तो रोज देख रही है, अगर उसको हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने 2 दिन, आज सारा दिन वकील से बात किया है, मैं बहुत जल्द इमीडिएट हाई कोर्ट में जा रहा हूं अपनी बच्ची को लेकर के। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, बच्ची शादी के दहलीज पर है और उस बच्ची का कोई मामला नहीं है इसमें, उसको घसीट के लाया जा रहा है। जो उसको घसीट के लाया जाएगा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, इसमें नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मैंने शुरू में भी कहा था, शायद लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि 2 बच्ची के बीच में जो कुछ लोग रोटी सेक रहे हैं, आप लोग उसमें कम से कम उसका समर्थन मत कीजिए, बस यही गुजारिश हमारी। अब आप बात करें लोगों से, क्योंकि देखिए आप एक समझ लीजिए, समझ रहे हैं आप इस केस को, नेशनल इश्यूज है, किस तरह से हम लोग जलीलो खार हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। समझ रहे हैं आप मेरा बात समझिए, हम दर्द से ये बात कह रहे हैं। अदालत फैसला करे, सीबीआई में जाना है, देखिए बहुत रास्ते हैं। सजा उस खातून को, उस बेटी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, खुदा की कसम। अगर मुझे फांसी लगा करके अगर अदालिया का सर ऊंचा होता है, कानून का सर ऊंचा होता है, ऊंचा होगा, कोई नहीं बच सकता है। हमारे मुल्क के जमहूरी जो सिस्टम्स है, देख रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के कितना बेहतरीन फैसला कर रहा है, सरकार के खिलाफ फैसला दे रहा है। आप देख लीजिए, आप स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कितने फैसले दे रहा ना हाई कोर्ट में। तो आप उन बच्ची को कहिए, मैं तो जानबूझ के कहता हूं कि आप उस बच्ची को एक मशवरा दीजिए कि आपको जहां जाना है, जहां सेटिस्फाइड है, मैं बार बार कहता हूं, मैं तो बच जाऊंगा भाई, अगर वो सीबीआई में जाएगी तो मैं बच जाऊंगा। आजकल कहता है कुछ लोग सीबीआई का मैं तो सीबीआई नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे इस सरकार पर भरोसा है, क्योंकि इस सरकार ने साबित किया है कि तहकीकात में ये सरकार न झंडा देखती है न डंडा देखती है। खास करके हमारी, मैं तो नाम कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम भी इस्तेमाल नहीं करते, चाहते भी नहीं नाम इस्तेमाल करना। मैंने ये तय किया है कि ये पीरियड जो हमारा पीरियड है, इम्तिहान का पीरियड है, यहाँ पर कौन टीचर हमको पढ़ाया था, कौन हेडमास्टर हमको सिखाया, ये बोलने की जरूरत नहीं है। बस इतना बोलना चाहते हैं, आपको गुजारिश करना चाहते हैं, अदालिया पर भरोसा करें। हम तो चाहते हैं, मेरे लिए उस दिन ईद हो जाएगा अगर वो सीबीआई में जाके एक चिट्ठी डालेगी। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, नहीं बोला, लेकिन वो देखिएगा कांग्रेस का जो मिचिल है उसमें डायरेक्ट लिखा रेपिस्ट जसीमुद्दीन, गलत है अगर हाँ, ये माशाल्लाह। तो यही बोल रहे हैं कि ये जो लोग कर रहे हैं तो वो सियासत कर रहे हैं। मैंने शुरू में भी कहा था कि 2 बच्ची का मामला है या बच्ची के इज्जत का मामला है, वो जो भी मामला उसका इंसाफ मिलना चाहिए।
मैं भी तो उसके पक्ष में हूं। आप बताइए, फ्रॉम द बिगिन मैंने कहा कि आप जो ताउन करना होगा मैं करने के लिए तैयार हूं, जहां जाना होगा मैं जाने के लिए तैयार हूं, मुझको और आपको भी जहां जाना आप जाएं, जहां से आप सेटिस्फाइड, लेकिन सियासत ना करें। पर सियासत हो रही है, सियासत हो रही है कि नहीं? अच्छा, दूसरा बात आप जो बोल रहे हैं जाबिर साहब, उसको भी आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से तरमीम कीजिए। वो सनी के बारे में बोले, सनी भी रेपिस्ट प्रमाण नहीं हुआ है। और अरे भाई नहीं, देखिए उसने जो थाना में, अभी अगर मैं आपसे सवाल करूं, जो एफआईआर हुआ है थाना में, जो एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर में जो धारा है, वो धारा में किंतु रेप नहीं है। आप कैसे बोल दीजिएगा रेप? अब मुझे भी नहीं मालूम है, हो सकता है रेप हो, मैं कैसे बोल दूंगा? मैं तो किसी तहकीकाती टीम का या संस्था का सदस्य नहीं हूं, मेरी सरकारी कोई अहमियत नहीं है, मैं आम नागरिक हूं आपकी तरह। अगर महसूस किया सरकार ने तमाम दस्तावेज बच्ची रखेगी, मैंने सुना है, अब मैं चाहता भी हूं कि वो बच्ची तमाम, देखे मीडिया में बातें की जा सकती है लेकिन फैसला नहीं किया जा सकता है, और वहां पर जो है फैसला होगा और मुजरिम को सजा होगा, तो वहां तमाम दस्तावेज देना चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा आपसे, तमाम दस्तावेज वहां देना चाहिए। दे आपके पास जो दस्तावेज दे दें, मुंह के बल गिरेंगे वो जो उसको लेके नाचा जा रहा, तब उनको एहसास होगा कि हम, कभी कभी होता ना यार, किसके कंधे पे चढ़ गए यार, होता है कि नहीं? किसके कंधे पे चढ़ गए यार? कौन सा कंधा है? थोड़ा बोल दीजिए खुल के, कौन है वो? अरे भाई, मामला बहुत आगे निकल चुका है जसीम भाई। क्या आगे निकला? अच्छा, तुम्हारा सवाल क्या आगे निकल गया? हाँ, क्या? अरे बहुत रोजाना कुछ ना कुछ इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उससे क्या हो गया? प्रेस, एक मिनट मेरी बात सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, एजेंडा हो गया, मिचिल हो गया, मीटिंग हो गया, सारी दुनिया एक हो गए, सारों ने आवाज उठाई, लेकिन फैसला कहां होना? फैसला कोर्ट में होना। इंतजार करो, कोर्ट में होना, जो सजा होगा हो गया, आपकी तहरीक कामयाब हो गई। इतना उतावले होने का, इतना आगे बढ़ गया, पीछे बढ़ गया। देखिए मेरे सुनिए, अगर कोई मुजरिम है और उसके खिलाफ 5 लोगों ने एहतजाज किया है, और एक मुजरिम है जिसके लिए 5000 लोगों ने एहतजाज किया है, मुजरिम है, चाहे उसके पीछे 5 लोग रहे या 50,000 लोग रहे, मुजरिम का पता लगाना है। आपको यह देखना है कि वो बच्ची जो कह रही है, देखिए आप अगर बढ़िया से देखेंगे तमाम क्लिपों में तो स्टेटमेंट चेंज हो जा रहा है, वो गड़बड़ा जा रही है, बहुत सारा चेंज हो जा रहा है। उसकी मां बोल दी जसीम रेप करता है, बोलिए देखिए आप प्रमाण करेगी कि हम रेप का, तो सब होगा ना, नोटिस तो देंगे हम तो बोले, हम तो ये बात भी आगे भी बोले, हम अगर कुछ गलत करते हैं तो आप नोटिस दो। जो भी होगा इस मुल्क में वो होगा जमहूरी तरीके से, इस सीनाबाजी दिखा के हमको चमका नहीं सकता कोई। लेकिन सर, जब आप पावर के पोजीशन में बैठे रहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से फेयर एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो पाएगा? ये तो सिस्टम बताता है सर। ये आप तय करोगे क्या? नहीं, ये तो आप तय, अरे इस चीजों को लेकर के बस सुनिए ना, ये आप तय नहीं करोगे और उसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। बस आपको अगर चिंता ये है, अर्जुन लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको ना अर्शी से मतलब, असल बात यही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, निगाह अर्शी पर है, निशाना जसीमुद्दीन है। काउंसिलर चले जाए, पार्टी के पद से हट जाए, किनारा हो जाएंगे, वो भी किनारा हो जाएंगे। आपने के लिए इकरार कर रहा है, मंगनी हुआ है, 7 साल का रिलेशन है, और आपको तो प्रमाण करना पड़ेगा। आप जो वर्ड बोल रहे हैं कि मेरे मर्जी के खिलाफ, तो प्रमाण करना पड़ेगा कि मेरी मर्जी नहीं थी। और हम अभी कैसे बोल सकते हैं ऑन कैमरा की मर्जी थी? मुझे क्या मालूम? 2 आदमी बंद कमरे में अगर है तो किसकी मर्जी थी किसकी नहीं थी, आपको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम। अब मेरा ये कहना है, जो मैं बात बोल रहा हूं, फजूल की बातों में आपस में लड़के झगड़ के इसको कोई फायदा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन इंसाफ के जो तरीके हैं, इसमें जितनी सियासत हो रही है, इससे गुरेज करना चाहिए। चूंकि ये 2 बच्चे कहीं कहीं पर देख रहे हैं आप, उसका मामला ही नहीं है, 2 बच्चियों का मामला है, घर की इज्जत का मामला है। वो लड़की कल अपने शौहर के साथ जाएगी, कैसे जाएगी? वो उसकी जिंदगी को जहन्नम मत बनाइए। आपको और हमको, सभी को मिलकर, हम शुरू से ये कोशिश कर रहे हैं कि सबों को मिलकर हम लोगों को इस तरह का जबान इस्तेमाल करना चाहिए। उस बच्ची को एक तरीका सिखाइए कि बेटा तुमको अभी, देखिए हम जानते हैं ये चीज, 2-4-5 महीना के बाद आप देखिएगा, जैसे ये रिकॉर्डिंग सब साया कर रही है, अभी जो उसको बोल रहा है वो सब रिकॉर्डिंग कर रही है। आप ये बात सोच लीजिए, जो उसको जो बोल रहा है वो सब, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग्स करेगी ही, क्योंकि उसको ये भरोसा, जो दुनिया में जो भरोसा उड़ जाता है ना, तो किसी पर भरोसा नहीं करती है। मेरे घर का रिकॉर्डिंग मैं तो नहीं करूंगा, मेरे घर की इज्जत तो मैं नहीं उछालूंगा। तो मेरे घर का ये रिकॉर्डिंग जो है
ये जो आज जो लोग मेरे खिलाफ में जो एक माहौल बनाए हैं, वो लोग ई रिकॉर्डिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप देखिए जरा, अर्शी जो बेचारी गुहार लगा रही है इंसाफ के लिए, उस पर फोकस करना चाहिए। उस पर फोकस नहीं करके रोज बीच बीच से निकाल के शाया किया जा रहा है। मेरे घर में तो बात हो रही है, मेरे घर की बात है ये। क्या शाया किया जा रहा है? वो जो बातचीत, गुफ्तगू बातचीत, ऑडियो गुफ्तगू भी पूरी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके, कोई 2 मिनट का है तो कोई कई सेकंड का है, वगैरह वगैरह। समझ, हम डिटेलिंग नहीं करना चाह रहे वक्त। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पूरा एपिसोड में क्या कहा जा रहा है? मैं साजिश कर रहा था, मैं पीछा करवा रहा था, तुम जाओ, पैसा दे रहा था, ऐसे करो। और कहीं कहीं पे तो ये भी बात बोल देते थे, जसीम रेप करवाता था। ये पहली बार हम सुना कि रेप करने वाला और एक तो होता रेप कर रो। और दूसरा बार ये भी इल्जाम लगा रहा, मेरी ख्वाहिश थी कि हम उनके साथ ऐसा करें। तो मेरी ख्वाहिश अगर थी हम इनके साथ ऐसा करें तो दूसरा से हम रेप करवा रहे हैं उसको। हमने कई बीमारी का नाम सुना है, ये मेरा तो नया बीमारी है कि हम जिसको रेप करना चाहते हैं या जिसको अपने बिस्तर में सुलाना चाहते हैं, पहले हम उसको दूसरा से रेप करवाएंगे, उसके बाद उसको सुलाएंगे। और दूसरी बात, हर जगह में आप लोगों ने मिसगाइड किया जा रहा है। सुबह से मेरे घर आ जाते थे, 4 बजे भोर तक रहते थे, आके बोलते थे अम्मा अप्पा को कि चले जाओ। घर में एक नानी रहती है, नानी के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। अरे भाई, अगर मैं घर जाता था तो माँ बाप खाली इतना बोलिए, आते थे सुबह 4 बजे भोर तक रहते थे, अब्बा अम्मा मेरा हट जाता था। कहाँ हटेगा? अच्छा, 4 बजे भोर तक अगर हम हैं, अम्मा अब्बा को भगा के भी तो 40 बार आना चाहिए था। अच्छा, नंबर 1, लास्ट उनका घर कब गए? 2.5 साल पहले। अच्छा, पुलिस यही बात कह रही है, मीडियाज में थोड़ा धैर्य रखिए भाई, बहुत दिन तरक्की करना है आपको। मीडियाज कभी फैसला नहीं करता, मीडिया आवाज बुलंद करता है। आपकी आवाज, सबकी आवाज, मीडिया ही आपकी आवाज है। मीडिया का बहुत अच्छा परिचय है कि हम आपकी आवाज है। बस आपको अधिकार दिया गया 4 पिलर्स में एक पिलर आप हो, आप सिर्फ आवाज हो, अंदाज नहीं, जज नहीं। आवाज और अंदाज में फर्क है बॉस। अंदाज ऐसा माहौल बनाएंगे, अंदाज बयां से पता चलता है कि मकसद क्या है तेरा। आवाज बनो, आवाज, अंदाज मत बनो। अब आइए मेरी बात, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, जब मेरे पर यह आरोप लगाया जाएगा मैं आता था, मैं घर में रहता था, मैं बातें करता था, तो आसपास में तो इंक्वायरी होगी, कोई साक्षी को बुलाया जाएगा। जसीम भाई, सीसी कैमरा वहां नहीं है लेकिन अभी लग गया है। 2.5 साल और पूरी जिंदगी मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, इन्वेस्टिगेशन में मैं ये सवाल तो उठाऊंगा कि मैं दिन भर घर में रहता। अल्लाह का करम है, एक जगह में क्या बोली, हमको बोलते हैं चलो कॉफी पीने, बोलते हैं ना, और एक जगह में स्टेटमेंट क्या है, हम जब घर से बाहर निकलना मुश्किल है, कितना बजे आई, इतना बजे क्यों आई, दोस्तों के साथ में क्या कर रही थी, बाहर जाने नहीं देते हैं, ये अच्छा है या खराब है। अगर मैं बड़ा पापा बोलती है, 25 साल से बड़ा पापा हूं, बाप बेटी का रिश्ता, तो प्रमाण हो गया ना कि मुझे वो डिस्को जाना पसंद नहीं है, मुझे कैफे में जाना पसंद नहीं है। इसके 2 माने हो सकता है, क्यों नहीं जाएंगे कैफे में, क्यों नहीं जाएंगे डिस्को में, बोलिए ना, वो बोलिए कि नहीं बोलिए, ये भी झुठला दीजिए, आप बोली नहीं बोलिए। तो मैं रोकता था, और अगर मेरा मकसद खराब होता और ये बाहर निकलती है, डिस्को में भी जा सकती है, कैफे में भी जा सकती है, होटल्स में भी जा सकती है, तो मैं उसको बार बार कहता बाहर रहो, लेकिन मैं हमेशा कहता था घर में रहो। और ये आप लोग मुझे गला में फांसी डाल दो, एक मुसलमान, एक मोमिन होकर के मैं हर बच्ची को यही कहूंगा, जरूरत के मुताबिक घर से निकले तो अपने पेरेंट्स के साथ निकले। देखो भाई, दुनिया में बड़ी बड़ी डायलॉग्स हमको अच्छा लगता है, ये अबला नारी और ये नारी, खवातीन, वुमेन का अधिकार, ये वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे शरीयत का साथ हम समझौता नहीं करेंगे। शराब तो हिंदुस्तान में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन हमारे लिए हराम है, हमारे लिए हराम है। उसी तरह से हमारी बच्चियां आम लड़कियों की तरह जिंदगी बसर नहीं कर सकती हमारी शरीयत में। तो अगर मैं उसको बोलता था ये सवाल, बोले ना, तेरी जबान ही मेरी शहादत होगी, इंतजार कर खौफे इलाही का, एक दिन मेरी जीत होगी और तेरी हार होगी। 22 साल से मैं बात नहीं करता हूं, पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकाल सकती है, या उस बच्ची के पास अगर कोई शहादत है कि हाँ हम 2 महीना आगे बात किए, 1 साल आगे बात किए, ये व्हाट्सएप चैट्स दिए। उन्होंने कहा ना कि वो वीडियो के बारे में बोलते थे, ब्लैकमेल कर। अच्छा, वीडियो अगर हम ब्लैकमेल करना होगा, देखिए यहां पर मजे की बात, एक तो चीज सुन लिया है, क्या बोले कि ब्लैकमेल करते थे, तो भाई ब्लैकमेल करेंगे तो हम भेजेंगे ना व्हाट्सएप में, चैट में,
तो आप देखिएगा ना, तो आपको तो स्क्रीनशॉट करके रखने होगा, रिकॉर्ड करके, क्योंकि उनका बात तो 3-4 हजार रिकॉर्डिंग है, जो भी आदमी बात करता है सबका रिकॉर्डिंग है उनके पास। एक हो गया, लेकिन बोले मेरे अब्बा को दिखाए हैं। अगर हम अब्बा को वीडियो दिखाएं तो हम बड़ा अब्बा हैं, अब्बा को जनाएंगे, देख ये डब्बा क्या कर रही है। पहला बात तो गुनाह नहीं है, हम अब्बा है ना, बड़े अब्बा, तो उसके अब्बा को दिखाए तो गुनाह हो गया। उसके अब्बा को अगर दिखाया गुनाह, पहला बात तो हम दिखाए नहीं है, मेरे पास है ही नहीं है, लेकिन हम आपको बात मान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा, मेरे अब्बा को दिखाए नहीं। उसका अम्मा बोलेगा सबको दिखाया चल रहा है, तो नाम बताओ, 2 ठो का नाम बताओ, 10 ठो का नाम नहीं, सिर्फ 2 आदमी का नाम बताओ जिसको मैंने दिखाया, उसको जाकर के बोलो, विटनेस बनाओ उसको। अरे 10 लोगों को दिखाया तो एक लोग बोलेगा हाँ जसीम हमको ये वीडियो दिखाया है। हमने तो किसी को दिखाया नहीं, हमने तो आपको भेजा नहीं, फिर ये कहानी कहां से बनी। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वीडियो तो हम वीडियो बनाते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, हम ब्लैकमेल करते हैं, ये तो शाया नहीं हुआ। लेकिन मेरे घर की गुफ्तगू की वीडियो 2 घंटा 27 मिनट, 2 पार्ट में, एक 27 मिनट और एक 2 घंटा 1 मिनट, ये वीडियो हम बहुत मुश्किल से जुगाड़ किया, क्योंकि पूरा कलकत्ता को दिया जा रहा है ये वीडियो। अर्शी का अगर मैंने कोई गलत इंटेंशन हो किया होता, क्या इंटेंशन क्या होता, तो वो वीडियो तो अभी तो शाया हो जाता। मैंने अगर उसको चैट्स में कोई बात बोलती तो शाया हो जाता, या अगर है तो पुलिस को दे। मैं हिम्मत रखता हूं, हमने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं, टिंका बराबर भी बाप बेटी का रिश्ता को मैंने दागदार नहीं किया है। बाप जीतेगा, मुझे गम इस बात की है कि बेटी हार जाएगी नहीं, सिर्फ बेटी हार ही नहीं जाएगी, बल्कि बाप बेटी का रिश्ता भी बना, हम जीतेंगे। यहां जीत फुटबॉल क्रिकेट मैच की नहीं हो रही है, जीत रहे हैं, जीतेंगे इसलिए कि जो बाप का रिश्ता मैंने निभाया वो पाकिस्तान रिश्ता निभाया मैंने। अर्शी के कंधे पर बंदूक रखकर आपके ऊपर निशाना लगाने की कोशिश, बिल्कुल यही है। उसके लिए अभी मैं अगर बोल दूं तो ये तो कबल अज वक्त हो जाएगा, किसी पर इल्जाम लगाना भी ठीक नहीं है। हम तो इसलिए चाहते हैं कि वो खुद इंसाफ पर। तो आप बताइए, मेरा वीडियो वायरल हो गया और उसमें से छोटा छोटा निकाल करके जो दिया जा रहा है, उसमें अर्शी का कोई लेना देना है? अर्शी का केस से कोई मुतालिक है? उसका FIR से कोई मुतालिक है? उसमें मेरी बच्ची का मुतालिक है, मेरा मामला है, मेरी बच्ची का मामला है, मेरा मामला है। तो आप समझ रहे हैं, वो आपकी बच्ची नहीं है, जो हम तो स्टार्टिंग में हल्का सा बोल दिया। तो आप सोचिए, हम उसका रिकॉर्डिंग करवा रहे थे, हम उसका वीडियो करवा रहे थे, तो हम शाया कर रहे थे। अभी विक्टिम हुआ, अभी तो हम कहते हैं खुदा की कसम अगर आप में ईमान हो तो विक्टिम हम है, मेरी बेटी है। हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, यहां तक के पहले से ताक लगाया हुआ 23 महीना पहले, कितना दिन हुआ? अगर जून 2021 धो रहे, जून 21 27 महीना, 27 महीना आगे जो मेरा घर में हम लोग थे, उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा था कोई, यानी मेरे पीछे 27 महीना आगे से ताक में लगे हुए थे। मैं अपना वीडियो तो शाया नहीं कर सकता हूं भाई साहब। तो जो वीडियो मेरे घर में 27 महीना आगे रिकॉर्डिंग हो रहा था, थे 8-10 लोग थे, हम नाम नहीं बोल सकते, या हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि उस दिन मेरे घर पे कौन आया था, कौन कौन था। हम घर में बाद में दरवाजा खोल रहे थे और हॉल में जा रहे थे, फिर हॉल हम नहीं बोलना चाहते किसी को। हम उस दिन भी एक बात बोले थे, बेटी का बाप होना क्या है, सिर्फ इसका दर्द एक बेटी के बाप को होगा, दूसरा का डायलॉग मारने से नहीं होगा। डायलॉग वक्तृता मारने से नहीं होता है, जिसका बेटी घर में है उसको पता चलता है। और खास करके जब 12 साल 10 साल 12 साल हो जाती है ना, नींद हराम हो जाता है बाप का। हम तो कहना चाहते हैं तमाम बेटी का, देखिएगा मेरे दुआ लगेगा मुझ पर। हम बार बार जब बोलते हैं तो बोलते हैं ऐसा बोलता, 3 बेटी है, मेरी 5 बहन है, क्या मुंह दिखाएंगे हम उसको? हम खाली इसको मुंह दिखाना है। आज दुनिया की बहनें क्या सोच रही है मेरे बारे में? मेरा इज्जत नहीं है, मेरा सम्मान नहीं है। आज जिस तरह हम सब चीज को बुलाए ताक रख दे रहे, सब चीज को। रेपिस्ट है, सजा होगा। मैं रेपिस्ट हूं, मेरा सजा होगा। कोई रेपिस्ट है, उसका सजा होगा। हम तो बार बार शुरू से आखिरी तक बोल रहे हैं, शुरू से आगे। कोई आप ये सब जितना डायलॉग मार लीजिए, जो बोल दीजिए, पावर पार्टी कुछ नहीं। काउंसिलर की क्या हैसियत है? अगर कोई मंत्री भी अगर है, देखा गया है मंत्री रहते हुए भी अगर सजा, अगर कोई मामला हुआ है, अभी चीफ मिनिस्टर को ले आके डाल दे रहे ईडी में, सीबीआई में। हम तो बोले सीबीआई का नाम इसलिए क्यों बोल रहे हैं बार बार? हम सीबीआई का नाम क्यों बोल रहे हैं? आप बात कर रहे हैं वॉशिंग मशीन में, हमारे तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं है साला। हम ढुक जाएंगे, बीजेपी में चले जाएंगे तो मेरा पीछे, अभी कांग्रेस में ढुक जाएंगे तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। ना हमको वॉशिंग मशीन में जाना है, ना हमको कांग्रेस बीजेपी, हमको जाना है अदालत के पास। हाईकोर्ट से लेकर नीचे से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान, वहां से फैसला लेकर आएंगे जिसका मान्यता सब देगा। इस मामले में एक मिनट करेंगे। मेरे घर में समझ रहे 27 महीना पहले जो बातचीत हुई है वो रिकॉर्डिंग हुआ, और वो रिकॉर्डिंग होने के बाद आज देखिए कलकत्ता का जितने लोग हैं, आप लोग जितने, सबके पास है भी। बात सब पहले समझने का कोशिश कीजिए। अगर हम उसको आज उनके जैसे, वो अबला है, कमजोर है, कितनी स्ट्रांग है वो। मैं तो अकेला हूं, उनके साथ तो सारे लोग अभी हैं। बोल रहा हूँ कि जो आरोप लगा रहे हैं उन पे एक्शन लेंगे क्या आप? अरे एक्शन तो
ये बात आप नया क्यों पूछ रहे? जो बातें हो गई हैं उसको आप रिपीट मत कीजिए। मैंने आपको साफ लफ्जों में कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं सुसाइड नहीं कर सकता। क्यों? सुसाइड तो हमको करना चाहिए। उंगली मेरे पर उठ रही है, मेरी बच्ची पे उठ रही है, यहां दो हैं, मेरे पर उठ रही है, मेरी बच्ची पर उठ रही है, उसकी जिंदगी दोहर की जा रही है। मेरा बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट है, उस बच्ची का इस केस से कोई लेना देना है? आपका केस क्या है? मैं मलविस हूं उसको रेप करवाने में। नंबर 1 नोट कर लिया, जो केसेस उसके बाद गए, उसके साथ रेप हुआ है, अस्मत दरी हुई है। मैं तो बोलना भी अच्छा नहीं लगता मुझे, ऐसा कुछ उसके साथ नहीं हुआ। जो उसके साथ अस्मत दरी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही कह रही है 2014 से 2021 मेरे साथ संपर्क था, बीच में मंगनी बोलते, मंगनी भी जबरदस्ती हुई, सब बात मान लीजिए आप उसका। सारे लोग झूठे हैं, सारे के सारे लोग झूठे, ये सच्चे है। मंगनी भी बोल रही है झूठ हुआ। मंगनी कब हुआ है? आप लोगों को डेट का साथ बताया, वीडियोस दिखाया, फोटो दिखाया, सब हुआ। अंगूठी भी जबरदस्ती हो गया। उसके घर में ढूक करके नाश्ता का थाला लगा हुआ है। अच्छा, जनरली अभी किसी घर में अगर आप जाएंगे, किसी के घर में भी जाएंगे जो नाश्ता का थाला लगता है, आप बढ़िया से देखिए, थाला, इतना थाला उसी के लिए लगता है जब कोई छेका छेकी के लिए जाता है, जब कोई मंगनी के लिए जाता है, जब कोई रस्म के लिए जाता है, तो थाला का भी, थाला देख करके जो है पता चल जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ड्राई फ्रूट का बास्केट है, चॉकलेट्स का ही है, घूंघटा पेन करके है, ये वीडियो तो खाली आप देख लीजिए, वीडियो में है इतना देरी। नहीं तो अगर आप किसी को अंगूठी पहना रहे हैं, खास करके सुमम के बिरादरी में अंगूठी को बहुत मर्यादा दिया था, हमारे मुसलमानों में वो बात नहीं है एकदम पक्का धक्का उसे, लेकिन इनमें जो अंगूठी पहना जाता है बड़ा उसको पवित्र माना जाता है। आपको अंगूठी पहना रहा है जबरदस्ती, आपको चुनरी पहना रहा है जबरदस्ती, और लड्डू खिला रहा है वो भी जबरदस्ती, गजरा पहना रहा है वो भी जबरदस्ती, गला में रो रही है लपट के वो भी जबरदस्ती, है ना, फोटो में सब जबरदस्ती हो रहा है। वो जा रही है होटल में वो भी जबरदस्ती, रजिस्टर्ड में साइन कर रही है वो भी जबरदस्ती। इंतजार कीजिए ना जरा सा, अरे इंतजार कीजिए जरा सा जनाब। कौन कौन होटल में गई थी और वो अपना आधार कार्ड जमा दिए, वहां साइन भी की है। साइन करना क्या है? साइन करना प्रमाण होगा। ये केस में प्रमाण करने के लिए हम गुहार करेंगे आप लोगों के सामने, मेरा साथ दीजिए, हमको प्रमाण करना है, क्योंकि ये प्रमाण अगर नहीं कर सके तो फिर हम कलकत्ता छोड़ के चले जाएंगे। हो सकता है बंगाल छोड़ के चले जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको काउंसलर का कुर्सी ना, आपको हमको चिंता नहीं है, काउंसलर का कुर्सी या प्रेसिडेंट। सुनिए, आपसे हम वादा करते हैं, अगर चाह कतरा बराबर भी कहीं मेरा मलविस हुआ, पूरे परिवार के साथ वेस्ट बंगाल छोड़ के चले जाएंगे। मेरा चेहरा देखने के लिए तरस जाएगा। आप सुसाइड नहीं करेंगे, क्यों? मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और अगर सुसाइड करेंगे तो पूरे परिवार के साथ करेंगे। मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें मैंने नहीं की है, मैं तो अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। कुछ दिन कबल मुझे यह एहसास किसी ने दिला दिया था कि ये बच्ची सबका रिकॉर्डिंग्स करती है, ये लड़की सबका रिकॉर्डिंग करती है। ये अल्लाह का एहसान है। मैं आपके माध्यम से अर्शी को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप। अर्शी ने क्या कहा था? जबरदस्ती हम जयपुर में जाकर रह गए लोग जुलूम से। अर्शी और उस दरमियान जब वो जयपुर में थी, तो अर्शी सुन रही होगी मेरी बात, तो अर्शी ने मुझसे कुछ पैसा मांगा था, वो रिकॉर्डिंग हमको मिल गया, वो रिकॉर्डिंग देंगे। एक तो अभी तो एक आया है। बड़े पापा बोला हाँ बेटा बोल, क्या भेजना है बोल। बड़े पापा थोड़ा, अभी एक रिकॉर्डिंग और मिला है, देखिए ना, पापा को बोल रहे हैं अर्शी अल्लाह का करम है, सब रिकॉर्डिंग हमको ही मिल गया, जिसमें यह साबित कर देंगे हम कि हम 600 रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में मिल गया, और ये 600 रिकॉर्डिंग सब आप लोगों को देंगे, जिसमें अर्शी से हम बात करें। हो सकता है 2-4 ऑडियो में, वीडियो में, जिस तरह से उस टाइम का माहौल था, जज्बात में कुछ अल्फाज मेरे, लेकिन ये बात हमको सब बोल रहा है फोन करके, जसीम भाई जितना भी रिकॉर्डिंग दी है उसमें सब में आप समझा रहे हैं, भले लफ्जों का मामला हो सकता है, लेकिन सब में आप समझा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। ये अल्लाह ने हमको बचा लिया, अल्लाह ने हमको बचा लिया, नहीं तो हमको तो ये लोग। अच्छा, क्या कहीं हम जाके वहां बैठ गए थे, ये लोग का जुलूम से तबीयत खराब था, बीमार था, हमने आपको सब दवाई, कभी जिंदगी में मैंने उनको कोई दवाई नहीं खिलाया। दवाई उनका भाई मोहम्मद सुहेल, उसको भी लाएंगे सामने बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी आएगा। हम बुलाए नहीं थे, लेकिन वो बोला कि हम बोलेंगे। उसका डॉक्टर का नाम भी आपको बताया था, वो डॉक्टर से इंक्वायरी होगी। सुहेल उसको दवाई लाके देता था। हमने कभी जिंदगी में 25 साल में उसका घर अगर गए होंगे तो मुश्किल से 6-7 बार, मुश्किल से 6-7 बार। जब मियां बीबी का झगड़ा होता था तब बुलाता था, ठीक है। और बहुत सारा बात हम बोलना नहीं चाहते, हम सिर्फ इसी रिलेटेड अब बात करेंगे। अब मैं ना
कांग्रेस का मैंने कहा था, कांग्रेस सामने आ गया। बीजेपी का मैंने कहा था, बीजेपी सामने आ गया। जिसका नाम लिया था आज वो सब सामने आ गया। सियासत हो रही है, ये प्रमाण हो गया। उनको काउंसिलर से हटाना है, ये प्रमाण हो गया। हमारी सियासी ताकत को खत्म करना, ये प्रमाण हो गया। अभी तो लोग हमको कह रहे जसीम भाई, इनके साथ सिर्फ सियासी लोग नहीं है बल्कि बड़े बड़े पूंजीपति भी हैं। 21 से जब मैं इस मामले में आया और जब मैंने तमाम बातें की और जब उस बच्ची से मैंने बातचीत की, आप देखोगे और भी बहुत सारा वीडियो नहीं दे रही है, वो नहीं देगी, लेकिन हम देंगे आपको। वो रिकॉर्डिंग बहुत सारा नहीं देगी, लेकिन हम आपको देंगे रिकॉर्डिंग्स। और सनी के साथ उसकी जो बातचीत होती थी, चूंकि सनी जानता था कि वो रिकॉर्डिंग करती है, इसलिए सनी भी रिकॉर्डिंग, सनी को भी नहीं मालूम था। सनी के बाद 1,500 रिकॉर्डिंग है। सुबह 7 बजे भोर के उठ रहे नींद में, बोलिए जानू, वो हमको सुनाया। जानू किसको कहते हैं? रेपिस्ट को। अब बोलिए अर्शी से पूछिए, उसका सुबह 7 बजे से लेकर के भोर के 3 बजे तक जो बातचीत होती थी दोनों में, जानू दवाई खाएगी, जानू रेपिस्ट को तो नहीं बोलते हैं। ये सब प्रमाण होगा, सब अदालत में होगा। ये सब यहाँ क्या आप लोग शुरू कर दिए, हमको ये समझ में नहीं आता है। आप पुलिस के पास तहकीकात कीजिए, हम लोग चंद दिन में आपको पेपर्स दे देंगे। अर्शी की अम्मी इसी केला बागान में जो बाड़ी में वो रहती है, उसमें काला आबिद उसके खिलाफ 2 रेप केस का मामला की हुई है। 9 मामला अर्शी की मां ने किया है। 9 मामला, जिसमें 1 और 2 काला आबिद के खिलाफ 2 रेप का मामला किए है वो। यानी कि अर्शी जो रेप का मामला आज किए, इससे मां पहले भी रेप का मामला 2 बार कर चुकी है एक ही आदमी के ऊपर, जिसका नाम है काला आबिद। बेल हुआ है, उसी बाड़ी में रहता है। सुनिए, माजिद के खिलाफ में भी 358 का जो लेडीज को ये करता है, कितना नंबर है? 300। माजिद जो नेता है, हम माजिद को बोल रहे भाई, पहले तो माजिद जो है मंच में बैठा देगा। माजिद गुस्सा हो गया, हमको गुस्सा हो गया। गुस्सा होने से तो नहीं होगा। शशि पांजा के मंच में अगर आरजू की बीवी को आप बैठाओगे तो हम तो बोलेंगे भाई। मेरी बात सुनिए, ठीक है, मोहल्ला पाड़ा में चाय पीते हो, एक साथ बैठते हो, उठते हो, कोई बात नहीं है। पर हम माजिद से रिक्वेस्ट करेंगे, तुम तृणमूल कांग्रेस करते हो, एक तो कांग्रेस का भी उतरी पहन के है, और तुम शशि दी के भी मंच में बैठाओगे तो ये तो ठीक बात नहीं है। अब ये बात सुनिए, हम सुना तो हैरत हो गए। माजिद के खिलाफ भी 354 है। कौन किया? अर्शी की अम्मी। और ऐसा अर्शी की अम्मी ने 9 केस किया, 9 केस। जसीमुद्दीन का केस तो आपको लग रहा है 9 केस है, तो वो सब भी लाएंगे। अगर सनी, एक मिनट, सनी भी रेपिस्ट, जसीम भी रेपिस्ट, काला आबिद रेपिस्ट, और माजिद रेप करने की कोशिश कर रहा था, और 5 आदमी का ऊपर में भी यही केस है। 354 करना, हमको फोन करके बुला रहा था होटल में, उसका मां बोल रही है 9 केस है, 9 केस। ये ऐसे केस क्यों करती है? अब ये क्यों का जवाब भी मैं दूं? आप मुझसे बुलवा नहीं सकते, मैं जानता हूं। आप पुलिस के पास जाए, हेलो, आप सब बूम लेकर के, एक मिनट, आप बूम लेकर के, आप सब लोग बूम लेकर के ओसी जोड़ासागु में जाए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। और क्या मैं कोशिश कर रहा हूं, जो भी करना पड़ेगा। 9 केसेस, किसी दो बार काला आबिद पर रेप केस का मामला किया गया। रेप और माजिद के ऊपर में अटेम्प्ट टू रेप, और कई लोगों में स्कूल में लगा के 9 केस इसकी मम्मी ने किया है। तो वो भी 9 केस सब बेल में है, उसका भी इंसाफ होगा। उसके पास तो आप लोग नहीं जा रहे हो, खाली आपको एक ही ठो नजर आ रहा है रेपिस्ट, नजर आ रहा है। अभी तो फैसला नहीं हुआ, बोलते हो रेपिस्ट। और क्या बोलता है? दरिंदा। माशाअल्लाह। सर, लास्ट क्वेश्चन, हाँ, फॉरकमिंग स्टेप आपका क्या होगा? कोई स्टेप नहीं है मेरा। हम अर्शी के साथ है, इस लड़ाई में अर्शी का साथ है। अर्शी को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ हर एक विक्टिम को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ उसके लिए है और दूसरे के लिए इंसाफ नहीं है, ये बात गलत है साहब। सबको इंसाफ मिलना चाहिए। सनी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब सनी से कौन लड़की शादी करेगी? सनी तो बोल रहा है कि हम शादी करने के लिए तैयार है, मंगनी हुआ है तुमसे, 7 साल का रिलेशन है। सनी तो पूरा प्रमाण कर रहा है, झुलुआ झुलाने से लेकर, चिड़ियाखाना जाने से लेकर, मूंगफली खाने से लेकर, और होटल में जाने से लेकर, खुद वो इकरार किए। देखिए, यही तो फर्क है। सनी ने तो कहीं पर इकरार नहीं किया मेरा फिजिकल रिलेशन तो वही बोल रही है। फिर बोलिए रेप, ऐसा हो सकता है क्या? अरे हाँ, मर्जी के खिलाफ अगर है तो रेप है, चाहे कब भी हो, उन्होंने जो कहा। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि उनकी मर्जी थी, मैं आपको एक 12-15 ऑडियो भेजूंगा सबको, है सब तैयार हो रहा है। एक पेन ड्राइव बना रहा हूं, उन पेन ड्राइव में आप लोग उसके पास भेजेंगे। दोनों की गुफ्तगू सुन करके, जयपुर भी बुला रही थी, वो भी रिकॉर्डिंग है, अर्शी सुन रही होगी। सनी को फोन करके बोल रही है, सनी तुम जयपुर आ जाओ,
एक तो बोल रही है कि पीछा करता है मेरा, ये भेजते हैं, हमको धर्षण हो रहा है। आखिरी अच्छी बोलना ही भूल गए, बहुत मजेदार बात, हमको धर्षण हो रहा है बोल रही है ना। तो जयपुर क्यों बुला रही थी? वो भी सनी से मुलाकात कर लीजिएगा थोड़ा सा। सनी को तो अभी आप लोगों के सामने नहीं आ रहे, वो जेल वेल जाएगा, थोड़ा भी तो जेल जाना चाहिए। तो हम तो वो तो खुद ही जा रहा है जेल। वो आप आजकल में सुनिएगा, वो खुद ही अपने से चले जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि जेल में रहना गनीमत है, परिवेश में रह नहीं पाएंगे। ये परिवेश में नहीं रह पाएंगे जहां झूठ 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 झूठ, रोजाना झूठ पे मुबनी है। उससे अच्छा जेल अच्छा है। अदालत में रह लो पर अदावत में मत रहो। हम भी एक जुमला दे रहे हैं आपको, हम अदावत पसंद नहीं करते, अदालत पसंद करते। हम किसी से अदावत नहीं करना चाहते। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज दे, आप लोग सब नोट कीजिए, कलम निकालिए, कलम निकालिए। आपने शरीयत की बात की, आपके सामने शरीयत को ही तार तार किया जा रहा था, और इस पर आप क्या कहेंगे? क्या शरीयत को तार तार कर दिया जा रहा है? इस तरीके से जो रिलेशनशिप में रहा गया, तो आपको मैं वीडियो दे दूंगा बेटा, आपको वीडियो दे दूंगा। मेरे पास निकल गया वो सब वीडियो जो हम अर्शी से बात करते थे। तो शायद अर्शी सोच रही है कि बड़े पापा का मोबाइल चोरी हो गया, तो बड़े पापा का मोबाइल तो अब चोरी हो गया, मेरे पास जो है बड़े अब्बा के पास नहीं है, बड़ा अब्बा है ना, मेरे पास है। और हम बोल रहे हैं अर्शी कल ही जाके उससे, आप लोग पूछिएगा, हमको मालूम है वो अभी रेडी है वहां घर में बैठ के कि यहाँ से आप लोग छुटिएगा, वहां भी वो रेडी है। उसको बोल दिया गया जैसे भाई का लेके आएंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तुमसे पूछेंगे। मुझे भी खबर है वो घर में बैठी हुई है, रेडी उडी होकर के बैठी हुई है, पूरी तैयारी के साथ में, घर साफ सुथरा करके। हाँ, जसीम भाई के यहाँ मेरे से होगा, लोग वहां दौड़ेंगे, अर्शी जसीम ने ये बोला, तुम क्या बोल रही हो? फिर अर्शी बोला, जसीम तुम क्या बोल रहे हो? ये बोला बोली चलता रहेगा, मुझे मालूम है। अब सुनिए, इस पॉइंट के बाद कोई सवाल ना करे तो अच्छा है, पहले सवाल कर ले तो अच्छा है। अर्शी कह रही है, नोट कीजिएगा, इसमें भी नोट हो रहा है, घर में जाके डायरी में हिसाब कीजिएगा, नहीं तो फिर मत बोलिएगा, बेगर हिसाब किए नहीं बोलिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद बोलिएगा तो गलत मिस हो जाएगा। अर्शी एफआईआर में कह रही है 2.5 सालों से मेरे साथ डॉट हो रहा है। कौन 2.5 सालों से? नोट कर लीजिएगा, 29 मई 2021, 29 मई 2021 के बाद से सनी या सनी से वो नहीं मिली है। नोट कर लीजिएगा, 29 मई 2021 अर्शी और सनी दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं, ना पार्क्स में मिले हैं, ना मूवी में मिले हैं, ना शॉपिंग मॉल में मिले हैं, ना किसी होटल्स में मिले हैं। जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं और अर्शी को ये चैलेंज करता हूं कि अगर तुमने ये प्रमाण कर दिया, कोई मॉल्स में, कोई मूवी में, कहीं पर भी, रास्ते में, कहीं पर भी, 29 मई 2021 से आगे, 29 मई 2021 से के बाद अब तक टिल नाउ, जब वो एफआईआर की है, 27 महीना हो गया लगभग, ये 27 महीना हुआ, कितना हुआ? 29 मई 2021, 27 महीना, ये 27 महीना सनी और अर्शी दोनों नहीं मिली है कहीं पर भी। नंबर 1, तो 2.5 साल से ये डॉट हो रहा है, 2.5 साल से। तो इसका मतलब ये 2.5 साल का मतलब, ये 2.5 साल का मतलब 29 मई 2021 से पहले, 29 मई 2021 से पहले का 2.5 साल। जसीम भाई की लड़की कहां आई? 21 जून, यानी कि अगर इसका धर्षण का 2.5 साल को जोड़ेंगे, ये 27 साल तो माइनस कर दीजिए, 27 महीना, नियर अबाउट 2 साल। उधर में 2.5 साल से उसके साथ में जिना बल जो भी हो रहा, माज़अल्लाह क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो वो अल्लाह जाने, ईश्वर जाने और अदालत जाने, प्रशासन जाने। तो ये 27 महीना कुछ नहीं हुआ है, ये गारंटी है। अर्शी, तुमको, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनको चैलेंज करते हैं, 27 महीना में तुम सनी से एक बार भी नहीं मिली हो, और पिछले 19 महीना में सनी से तुम्हारा कोई टेलीफोन में कोई बात नहीं हुआ है। 27 महीने से तुम नहीं मिली हो, कहीं पर भी नहीं मिली हो, किसी जगह नहीं मिली हो, प्रमाण दे देंगे तुमको। आखिरी तुम मिली हो, तुम जानती हो, यू नो वेरी वेल, तुम्हारा सिग्नेचर निकल गया है, तुम्हारा दस्तखत किया हुआ निकला हुआ है, तुम दस्तखत की हो। 29 में 2021
27 महीना तुम सनी से नहीं मिली हो कहीं पर भी, कोई मॉल में, कोई चाय दुकान में, कोई कॉफे में, कहीं पर भी नहीं मिली हो, जिससे ये प्रमाण होता है कि पिछले 27 साल में ना वो वीडियो दिखाया, ना 27 महीने में कहीं नहीं मिली हो। चाय दुकान में, पान दुकान में, रास्ता में, घाट में, स्कूल में, कॉलेज में, पार्क्स में, गार्डन में, मॉल में, कहीं भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चैलेंज। इसका मतलब 27 महीना में तुमको कोई ब्लैकमेल नहीं किया गया, तुम्हारा पीछा नहीं किया गया, तुम्हारा वीडियो नहीं बनाया गया, कोई होटल नहीं किया गया। जो भी हुआ है 29 में 2021 से पहले 2.5 साल, और जून 21 में जसीम भाई की बच्ची के मामला आ रहा है, जून 21 में, यानी कि वो मामला से 2 साल पहले से तुम दोनों मिलते हो। प्रूफ डेट वाइज है, रिकॉर्ड। लेकिन आपको तो नहीं दे सकते साहब, लेकिन आपकी थोड़ा मदद कर सकते हैं, इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग, और थोड़ा क्लियरिफिकेशन करना जरूरी है। तो ये जो मामला जसीम भाई की लड़की का है, उससे 2 साल पहले से तुम लोग दोनों एक दूसरे को हो। मैं कहीं नहीं हूं, तुम्हें कैसे उसको भेज रहा था? मैं कहीं नहीं हूं। ये मेरी बच्ची के मामला आने के बाद एक बाप चाहे मुझे फांसी के तख्त पे चढ़ा दो, हम अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं, अपनी बेटी का जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई बाप नहीं कर सकता। जब मेरा बेटी से रिलेटेड मामला आएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग बेटी के बाप है, आपसे पूछना चाहता हूं, समाज से पूछना चाहता हूं। जब मेरा बेटी का मामला आया तो आप लोगों ने क्या देखा? मैंने वहां पर भी अर्शी का वकालत किया। प्रमाण है या मैं दे दूं? 2 घंटे का मेरे पास नहीं था, इसलिए हम थोड़ा छटपटा रहे थे। अब ने मैंने जुगाड़ कर लिया। आप सबको अपना नंबर तो दे दिए आप लोग, जैन को, सज्जाद जैन को, हम सबको वो रिकॉर्डिंग भेजते हैं। चलिए, हम तो देखिए बेटी की इज्जत के लिए तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब भेज देंगे सब। तो चलिए, रात में मंजर-आम में आ गया, आने दीजिए, खेलिए जितना खेलना है। हम तो शादी कर रहे हैं, और जिन लोगों जो शादी कर रहे हो तो फरिश्ता है। ये सब जानने के बाद भी वो लोग जानते हैं कि मेरी बेटी पाकीज़ा है। मेरी बेटी की कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां नहीं है जो गलती अर्शी कर रही है। गारंटी के साथ दिखा दे मेरी बेटी का कोई तस्वीर, दिखा दे मेरी बेटी का कोई वीडियो, दिखा दे मेरी बेटी का कोई, अगर हिम्मत है अर्शी में, हिम्मत है जो उसका बाप आरजू बोल रहा है जसीम की बेटी से फंसा हुआ था, चल भाई प्रमाण कर। तेरे को तो टानेंगे अदालत में, इतना मत सोचेगा। अदालत में टानेंगे तो प्रमाण करना पड़ेगा। अब तो हम भी करेंगे, उसका जो है होने वाला शौहर करेगा, वो सामने आएगा कि किसी को अधिकार नहीं है कि मेरी बीबी का जिंदगी को बर्बाद करने का, किसी का अधिकार नहीं है। कैसे बोल सकते आप? हम भी तो सवाल करेंगे। मेरा घर का बात रिकॉर्डिंग हो रहा है 27 महीना पहले, यानी 27 महीने से मेरे खिलाफ साजिश चल रही है। और अर्शी 27 महीना तक, 27 महीना पहले से मेरे घर में रिकॉर्डिंग हो रहा है। जो गया है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, यानी कि जो मेरा घर में आना जाना करता था, जो मेरा रिलेटिव में है या मेरा रिश्तेदार में है या मेरा करीबी है या दोस्त है, वो आना जाना करता रहता था। और देखिए, उसी दिन मौका मिल गया जब वो गया, तो हम बहुत बेताब थे, परेशान थे, मेरा ये थे, तो रिकॉर्डिंग कर लिया। वो रिकॉर्डिंग करने के बाद आपके सामने में आया तो प्रमाण हो गया ना। मेरे घर में बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहा है, और उस रिकॉर्डिंग के चलते आज यहां पर नहीं नजर कर रहा, खाली वही रिकॉर्डिंग के बारे में बोला जा रहा है। अरे मैं अर्शी के बारे में बात करना चाहता हूं, अर्शी के बारे में। अर्शी को इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलाना पड़ेगा अर्शी को, इंसाफ मिलना चाहिए उसको, इंसाफ। कसम परवरदिगार की मैं आपसे वादा करता हूं, हमने उस दिन भी कहा था, 3-4 बार आपसे कहा, भाईजान बोलिए, मैंने कहा ना हर इन्वेस्टिगेशन में मैं ताउन करेगा, तो हम ताउन कर रहे हैं। 27 महीना 27 मंथ, कोई प्रूफ नहीं है सनी उससे मिला, कोई प्रूफ नहीं है। और 19 महीना 20 महीना उससे कोई बात ही नहीं किया। तो भैया 27 महीना जब तुमसे मिला ही नहीं कहीं पर भी, और 19 महीना तुमसे बात ही नहीं किया वो, तो फिर अचानक कहां से? तो ब्लैकमेल कर रहा था कब? उससे पहले 27 महीने से पहले ब्लैकमेल कर रहा था 1.5 साल। तो अगर जोड़िएगा तो 5 साल हो गया, 5 साल हो गया। और जब से तुम्हारा साथ वो कर रहा है, 27 महीना तो हुआ ही नहीं है, उससे पहले से मामला है। और जब मेरी बेटी का मामला आ रहा है, जो डेट जो टाइम है, और उससे पहले का जो उसका मामला, वो भी प्रूफ है। जब पहली बार होटल गया है तो उसका रजिस्टर्ड में प्रूफ है। पहली बार जो होटल गया तो प्रमाण हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। अगर मेरी ये बच्ची का घटना आ रहा है जून 21 और होटल गया 20 में या 19 में, तो 19 से लेकर के जून, 19 से लेकर 2019 से लेकर जून वो होटल में जा रहा है, वहां पर ये चैप्टर आया ही नहीं है इसका। अब मेरा इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है? जब अगर मेरी बच्ची को कहीं से जोड़ा जाएगा या मेरी बच्ची गलतियां करेगी, मैं जुड़ूंगा। मैं जुड़ने के बाद जब उसको मालूम हुआ, खत्म कर रहा हूं बात का, समझदार के लिए सारा काफी है। चीख चीख के जो लोग कहते हैं, आज उनके सामने कहते हैं, दिखा दो कोई, मेरे सामने दिखा दो कोई। मेरे पूरी जिंदगी में अर्शी का सबसे ज्यादा किसी ने वफादारी किया तो जसीमुद्दीन ने। आपको रिकॉर्डिंग तो आ गया ना सामने? हाँ बोला ना आपको, उस दिन भी बोला फेस करेंगे हम।
और रिकॉर्डिंग में हम क्या बोल रहे हैं, गाली देके? माज़अल्लाह हम गाली नहीं देंगे, लेकिन आपको रिपीट कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। पर्दा में बोले डॉट डॉट, तुम लोग जैसे मैं घुमाना चाहिए कि नहीं, कि उसी बोले हूँ बहू, तो तुम्हारे पास है, सुन लो। लेकिन पूरा नहीं बोला जा रहा, हम सबको दे देंगे, बढ़िया से सुनिएगा। मुख्तसर ये है कि वहां पर भी हमने कहा कि अर्शी का घर बर्बाद होने नहीं देंगे। 9 साल से अर्शी का रिलेशन है इसके साथ। मैंने क्या किया बॉस? मैंने अपने झोपड़ी में आग लगाया, लेकिन अर्शी के झोपड़ी में आग लगाने नहीं दिया किसी को, नंबर 1। दूसरा बात, ये करते थे वो करते थे, भैया हमसे पहले उसकी जिंदगी में सनी है, हमसे पहले हम उसके बाप के जिंदगी में हैं, उनकी वालिदा के जिंदगी में है, मोहल्ले के हिसाब से, काउंसलर के हिसाब से। अब 35 साल मेरा सियासी जिंदगी है, 15-14 साल का काउंसलर, उससे पहले से एक रिलेशन है, जो लोग बोलते सीपीएम के जमाने से, हाँ, लेकिन बाप और मां से था, इससे नहीं था। खुदा जानता है, मिला बड़े पापा, अजमेर में मिली बड़ी पापा, बर्थडे में कभी बुलाई, 10 बार बर्थडे में बुलाई है ना, तो एक बार गए हैं और एक कप चाय पिया है बस, और घर से चले आए। वो भी जब भी गए हैं, हम जब भी घर गए, आप मेरा यकीन कीजिए, आप जब भी हम घर गए, हम कभी अकेला नहीं गए। सुहेल उसका अपना चचेरा भाई है, हम जब भी घर गए, ऐसी भी आप जानते हैं, मैं कहीं भी जाता हूं, आप लोगों को मालूम है, मेरे 2-4 लड़के रहते हैं, हम जब भी उसके घर जाते थे, सुहेल मेरे साथ रहता था, जो उसका अपना चचेरा भाई है। तो उसको पुलिस बुला के बयान करेगा ना, पुलिस तो बयान करेगा, हम कभी भी अकेला। और हम बोल रहे, अगर हम घर गए भी तो हम पहले, सबसे पहले बोलते थे पापा को बुलाओ, और हम जब जाते तो जमघटा ऐसे ही लग जाता था। मेरा उस समय हम नहीं जाएंगे, अदालत के फैसला है, कोर्ट है, पुलिस है, महकमा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, कि वो क्या पता उसको सनी से बिगाड़ लेकर के मुझ पर अटैक क्यों कर रही है। 2019 से 2021 इस दरमियान एक्सप्लॉइट हो रहा था, हम नहीं थे, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं है। दिखा दे रिकॉर्डिंग में, अपना बातचीत में रिकॉर्डिंग में दिखा दे। हमारा एंट्री कहां से हुआ, मेरा एंट्री कहां से हुआ? 2021 का जून महीना से एंट्री हुआ। किसको लेकर के? जब मेरी बच्ची का मामला आया, तब मैंने उसको कहा कि तुमने जो भी कुछ भी सुना है वो सदाकत नहीं है, मामला को हम तय कर दिया है, ये तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा, और मेरा ये ताउन है। बच्चों को मैंने, देखिए हम ओपन कहते हैं, आज नहीं सारा जीवन जब तक जिंदा रहेंगे, हमारे पास जब भी कोई मैटर आएगा हम काउंसलिंग करेंगे। और इस तरह का मैटर जब भी आएगा तो हम, चाहे आप हमको फांसी दे दीजिए, हम यही बात बोलेंगे, इसका अंतिम जो है। एक आदमी बड़ा अच्छा बात कहा, जब लोग मोहब्बत करते हैं तो घर और परिवार को पता नहीं चलता है, ये मोहब्बत में क्या कुव्वत है कि सरकार को पता चल गया।